आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। नंदिनी महाकुड़ के लिए पीएम आवास बनाजी का जंजाल दूसरी किस्त के लिए पिछले 6 महीने से लगा रही है पंचायत सचिव और प्रखंड कार्यालय के चक्कर। पति की मृत्यु के आज 6 साल बाद भी सारे दस्तावेज होने के बाद भी नहीं मिली विधवा पेंशन। दोनों बेटियों की पढ़ाई हुई बंद, कर्मचारी और पदाधिकारी दे रहे हैं सिर्फ आश्वासन। आपको बता दें कि हेसड़ा पंचायत के मुकुंदा साई में नंदिनी महाकुड़ के नाम से जनवरी 2020 को पीएम आवास स्वीकृत हुआ। स्वीकृति के साथ ही पंचायत सचिव द्वारा घर बनाने को लेकर परेशान किया जा रहा था। इसके बाद नंदिनी महाकुड़ ने अपने फूस के मकान को तोड़कर आवास बनाना प्रारंभ कर दिया। लेंटर तक बनाने के बाद दूसरी किस्त मिलनी थी, मगर पंचायत सचिव द्वारा 4 महीने से लगातार दूसरी किस्त के लिए आश्वासन दिया जा रहा है। वहीं पंचायत सचिव का कहना था कि आप ढलाई करा दीजिए, 8 दिन के अंदर दूसरी किस्त भी मिल जाएगी। नंदिनी महाकुड़ दुकान से सीमेंट आदि उधारी पर लेकर छत ढलाई करा दी। अब सीमेंट वाला और मजदूर उन्हें रोज परेशान कर रहे हैं। इस उधार भरी जिंदगी से तंग आकर बेटियों की पढ़ाई भी बंद हो चुकी है। बड़ी बेटी छाया महाकुड़ ग्रेजुएशन करना चाहती है, मगर पैसे के अभाव में पढ़ाई इंटर में ही छोड़नी पड़ गई। छोटी बेटी मैट्रिक पढ़ने के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रही है। पिता की मृत्यु को आज 6 साल बीत चुके हैं। विधवा पेंशन मिल पाई, आवास मिला भी, तो इन कर्मचारियों और पदाधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काटते काटते आज नंदिनी महाकुड़ थक चुकी है। चारों तरफ उधारी और उधारी ही नजर आ रही है। घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। सारे दस्तावेज होने के बाद भी आज तक विधवा पेंशन स्वीकृत नहीं हो पाई। वहीं परिवार वाले कहते हैं दूसरे के घर में रहने को मजबूर हैं। अपना घर तोड़कर पीएम आवास बनाने में लग गई। अब तक पीएम आवास पूर्ण नहीं हो पाया। दूसरी किस्त के इंतजार में आंखें बिछाए विधवा नंदिनी महाकुड़ इन कर्मचारी और पदाधिकारियों की बाट जो रही है, मगर मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। जमशेदपुर से शिवशंकर शाह की रिपोर्ट। नंदिनी महाकुड़ का जो गांव मुकुंदा साई का बासिंदा है, उसको जनवरी में 6 जनवरी या 7 जनवरी 2020 को 40,000 रुपया आया था। हम लोग को तो मालूम नहीं था। मुखिया ने आकर के खबर दिया कि पैसा आ गया है, घर बनाइए। हम बोले पहले जांच करके लो। जाकर के उसका लड़की ने जांच किया तो पैसा आ गया है, और मुखिया आकर के तुरंत बोला कि इसको बनाइए, घर पैसा मिल जाएगा सेकेंडली किस्त। उसका जो फूस का घर था उसको तोड़ करके हम लोग उसको बनवाया गया, और उसका अभी रहने का घर नहीं है। उसका जो चाचा है, चाचा रहता है बिलासपुर में, तो उसका घर में अभी वो रह रहे हैं और इसको तोड़ करके बना दिया गया है। माने आज होगा काल होगा बोल करके जो लोग उसको जैसे जैसे ग्राम सभा करके जो जियो टेक लिया फोटो, तो बोला कि नहीं 8 रोज में पैसा मिल जाएगा, आप लोग बनाइए। तो हम लोग बना दिए, हल्दी पोखर से सीमेंट छोड़ लेकर के बना दिए। तो अभी लेबर का भी पैसा बाकी है। तो ऐसा स्थिति है कि वो अगर उसका चाचा अगर आ जाएगा तो इसको रहने का, इन लोगों का रहने का कहीं भी जगह नहीं है। और अभी इनको वृद्धा पेंशन भी मंजूर नहीं हुआ है, जो कि इनका पति 27 जनवरी 2014 को डेथ कर गया। उसका डेथ सर्टिफिकेट सब कुछ जमा किया है। मुखिया एक बार आया, कुछ कागजात लेकर उसमें सिग्नेचर किया हुआ है, बोला डेथ सर्टिफिकेट नहीं है इसीलिए नहीं मिला, आप लोगों को अगला बार मिल जाएगा। हम देखे उसमें कोई ऑफिसर का सिग्नेचर था 25/6/2015 का, हमको दिखाया, हम भी देखे कि 25/6/2006 का सिग्नेचर है। बोले उसी दिन से इनको मिलेगा, लेकिन आज तक तो इनका वृद्धा पेंशन ही नहीं हुआ है। केवल 15 किलो चावल जो पर हेड 5 किलो के आधार पर इसको मिलता है, इसमें 3 आदमी का गुजारा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चियों का पढ़ाई कैसे हो? बच्चों को पढ़ाई नहीं है, रोक दिए हैं बच्चे को पढ़ाई। कौन पढ़ाएगा? एक मैट्रिक एक तो इंटर करके छोड़ दिए। उसको इरादा बहुत है कि हम ग्रेजुएशन करेंगे, लेकिन
इरादा होने से तो नहीं होगा, उसका उपाय ही नहीं है कोई। ये भी तो कॉलेज जाना है जमशेदपुर, बीए करने के माने ग्रेजुएशन करने के लिए भी जाना होगा टाटा। पैसा के अभाव में पढ़ाई पैसा नहीं के अभाव में उसको पढ़ाई छोड़ दिया गया। और ये लड़की अभी मैट्रिक पास इस साल हो जाए, उसके बाद पैसा आएगा तो देखा जाएंगे, सोचेंगे आगे। 40,000 जनवरी में पैसा आया, मुखिया बोला आकर के कि तुम लोग का पीएम आवास आ गया है। हम लोग गए पैसा निकालने मम्मी के साथ, पैसा निकाल के लेके आए 40,000 रुपया। फिर 40,000 रुपया लेके आए, फिर घर तोड़, पुआल का घर था तो तोड़ दिए। वहीं पे ही हम लोग रहते थे पहले, पुआल के घर में ही। जब आया तो तोड़ दिए। अभी चाचा का घर में रह रहे, चाचा बाहर में है, चाचा आएंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे। तो अब ढलाई किए, कैसे ढलाई कर लिया आप लोग? और ढलाई अभी उधारी से हुआ है, सीमेंट वाला भी उधार है, अभी छोड़ वाला भी उधार है। वो पैसा मांगता है, बोलता है पैसा दो। लेबर का भी उधार है। तो अभी कैसे आप लोग इसको मैनेज कर रहे हैं? अभी उधारी है अभी, और पैसा नहीं आया तो कैसे करेंगे। पढ़ाई लिखाई करती हो? पढ़ाई लिखाई तो अभी छूट गया है पैसे के चलते, घर ही रहने को नहीं है तो पढ़ाई लिखाई कहाँ से करेंगे। और बहन का तो बहन का भी छूट गया, वो मैट्रिक दे कर बैठी है घर में। बहन का भी छूट गया, मेरा भी छूट गया। पढ़ाई नहीं, पैसा ही नहीं है, घर में रहने घर ही रहने के नहीं है तो पैसा और पढ़ाई करके क्या करेंगे। अभी घर ही नहीं है हम लोग का। तो ग्राम सेवक से बात की आप लोग, क्या बोला हो? ग्राम सेवक बोला कि अभी जोटक करके ले रहे हैं हम, फिर 8 दिन के बाद पैसा आ जाएगा। 8 दिन क्या, अभी 6-7 4-5 महीना हो गया और लेकर के पैसा ही नहीं आया है।